यही है कृष्णा देवी वाजपेयी, जिनसे अभी अभी मिली हूँ। उनसे और जान पहचान होगी और कोशिश करूँगी कि पूरी कृष्णा देवी आपके सामने साकार कर सकूँ। थैंक यू सो मच नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, 5 दिसंबर से एमटीवी पर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे अटल की कहानियां प्रसारित हो रही हैं। अटल के जीवन यानी कि उनके बचपन से लेकर उनके आगे तक का जो जीवन है उसकी कहानियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आशुतोष कुलकर्णी जी, जिन्होंने इस शो में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता यानी कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका अदा की। एक दमदार भूमिका है। हम रुख करते हैं सीधा आशुतोष जी की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज अड्डा में। आशुतोष जी, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर के एक ऐसे घराने में उन्होंने जन्म लिया जो कानिकुब्ज ब्राह्मण घराना कहा जाता है। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ। एक बच्चा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो पूरे विश्व को अपने आगे नतमस्तक कर देगा। और उसकी पिता की भूमिका में आपने क्या कुछ कहना चाहते? ये आज तक जो मैंने किरदार किए हैं, जो भी काम किया है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है मुझे। अटल जी का मैं खुद फैन रहा हूँ और उनके पिताजी का रोल करने मिलना ये मेरा सौभाग्य है। उनके पिताजी के गुण जरूर अटल जी में झलके होंगे, तो वो क्या गुण हो सकते हैं, बस यही खोज है। और ये शो, इसकी शूटिंग जैसे जैसे चल रही है, हमारी खोज जारी है और धीरे धीरे ये तैयार होते जा रहा है ये किरदार आपके सामने आने के लिए। महान हस्ती के पिता का किरदार अदा करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो हस्ती है जिसने विश्व को अपने आगे नतमस्तक कराया। और उनके जो सफर हुए, पत्रकार के रूप में रहे हों या कवि के रूप में रहे हों या फिर एक राजनीतिक के रूप में रहे हों, क्या कुछ तैयारियां करना पड़ी थी अटल जी के पिता के रूप में? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा कॉस्ट्यूम आपको दिखाई दे रहा है और मेकअप से हर चीज़ में बहुत ज़्यादा खोज रिसर्च करनी पड़ रही है। और ये सिर्फ ऊपर से है। एक अभिनेता के तौर पे अगर पूछा जाए तो वो 100 साल पहले का एक किरदार है और इतने बड़े हस्ती के पिताजी हैं, तो उनकी सोच कैसे रही होगी, वो कैसे चलते होंगे, वो कैसे बात करते होंगे, इतनी छोटी सी चीज़ों से लेके एक सीन कैसे करना है, वहाँ तक हर रोज का ये सफ़र हमारा जारी है। 1942 में अटल जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और पहले पत्रकार के रूप में रहे। वो पहली भूमिका रही उनकी। उसके बाद में भारतीय जनता संघ उन्होंने ज्वाइन की और आरएसएस के भी वो सक्रिय सदस्यों के रूप में रहे। तो भारतीय जनता संघ जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, क्या लगता है कि ये जो भूमिका आपको मिली है इसमें कितनी चुनौतियां रही हैं? अभी फिलहाल तो ये अटल जी उनके बचपन में है, तो ये राजनीति और ये बाद में जो सब उनके संघर्ष रहे होंगे, इनके बारे में धीरे धीरे कहानी बढ़ते आगे जाएगी। हम अभी उनका परिवार कितना प्यारा था, उनके परिवार में क्या क्या लेन देन था, एक दूसरे से क्या क्या उनके जैसे रिश्ते रहे होंगे, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इनके बारे में जैसे हमें कम पता है, तो चुनौती तो है ही कि जैसे ढूंढना भी है और वो किरदार सबके सामने लाना भी है, ताकि दर्शकों को आनंद भी आए और उन्हें सीखने भी मिले। व्योम ठक्कर ने एक मजबूत दमदार भूमिका की है अटल जी के बचपन की वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें जो घटी रही होंगी उस समय में। और उनके पिता के रूप में आपकी क्या एक केमिस्ट्री कैसी रही? व्योम एक बहुत ही इनोसेंट और कॉन्फिडेंट बच्चा है। वो सेट पे जब भी होता है तो उसका वो कॉन्फिडेंस, उसकी वो इनोसेंस और वो जो भी करते रहता है, उससे मैं भी ऊर्जा लेने की कोशिश करता हूँ। और उसके साथ में अच्छी दोस्ती अभी बन गई है, तो हमें साथ में काम करने में अच्छा लगता है, अभी महसूस होता है। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? 5 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार शाम को 8 बजे एन टीवी पर अटल,
ये धारावाहिक जरूर देखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष कुलकर्णी जी, जिन्होंने अटल जी के जीवन पर आधारित उनकी बाल काल का जीवन जो है, उनकी जो घटनाएं हैं उस पर आधारित उनके पिता की भूमिका अदा की है कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के रूप में। 5 दिसंबर से ये सीरियल शुरू हो रहा है MTV पर, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। अटल जी से पूरी दुनिया प्यार करती है और उनके बचपन को अगर देखना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, तो 5 दिसंबर से MTV पर प्रसारित हो रहे इस सीरियल को जरूर देखें। फिलहाल के लिए नमस्कार।